यूपी विधानसभा में बजट पास हो गया है और उसमें 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये यूपी का बजट पेश किया है। ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 800 करोड़ रुपए, अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना के लिए 1000 करोड़, सीएम नगरीय मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 675 करोड़ रुपए, साथ ही साथ नगरीय सेवाएं अवस्थापना विकास योजना को 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इसी के साथ बिजली उत्पादन क्षमता 31,500 मेगावाट की जाएगी और 4000 मेगावाट क्षमता से सोलर पार्क बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि गर्मी में अनवरत विद्युत आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ रुपए, निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दर पर बिजली और इसी के साथ साथ रियायती दर पर बिजली आपूर्ति के लिए 1800 करोड़ रुपए। इसी के साथ साथ अयोध्या काशी को मॉडल सोलर सिटी बनाया जाएगा और इसके लिए भी बजट में वो प्रावधान रखा गया है, बजट पेश किया गया है जिसमें इन तमाम बातों को ध्यान में रखा गया है। यूपी राज्य जैव ऊर्जा नीति के लिए 60 करोड़ की धनराशि, नए टाउनशिप विकसित करने के लिए 3000 करोड़ रुपए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के लिए 914 करोड़ रुपए, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 395 करोड़ रुपए, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 346 करोड़ रुपए, अयोध्या के सर्वगढ़ विकास के लिए 100 करोड़ रुपए, रोपवे सेवा विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए और पीएम आवास योजना शहरी के लिए 3948 करोड़। इसी के साथ साथ अमृत 2.0 योजना के लिए 4500 करोड़ रुपए धनराशि आवंटित की गई है। महाकुंभ की अगर बात करें तो 2025 महाकुंभ मेले को लेकर 2500 करोड़ रुपए धनराशि इस दौरान आवंटित की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 322 करोड़, वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। युवाओं के भविष्य को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और इस बजट में वाराणसी मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज के लिए यानी कि स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखा गया है और असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज के लिए 125 करोड़ रुपए इस दौरान आवंटित किए गए हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर के लिए 300 करोड़ रुपए और युवाओं को ध्यान में रखते हुए टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के लिए 4000 करोड़ और इसके साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2057 करोड़ 76 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। ये बड़ी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर विधानसभा बजट के दौरान ये पेश किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से बजट पेश हुआ है इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है, चाहे वो महिला वर्ग हो या फिर युवा वर्ग हो। प्रदेश के विकास को भी ध्यान में रखा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखा गया है, कृषि को और इसी के साथ साथ यातायात को भी ध्यान में रखा गया है। किस वर्ग में कितनी खुशी देखने को मिल रही है इस बजट के पेश होने के बाद? दिव्या, अगर हम बजट की बात कर लें तो अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत ही भगवान राम से की है और उनका स्पष्ट कहना था कि ये राम शुरू में, बीच में, अंत में, हर जगह, हर पैरा में राम है। तो कहीं न कहीं से बजट के माध्यम से योगी सरकार ने प्रभु श्री राम के माध्यम से पूरे आम जनमानस को अपनी तरफ खींचने का भी प्रयास किया है। और वैसे जितनी सारी योजनाएं हैं, गरीबों को समर्पित, बेरोजगारों को समर्पित, महिला सुरक्षा को समर्पित या ये कह लें पूरे प्रदेश में सुरक्षा का एक अमन वातावरण बना रहे, उसको समर्पित ये बजट तो दिखाई दे ही रहा है। सरकार ने जो सबसे बड़ी बात इसमें बार बार दोहरा रही है वो भगवान राम के मुद्दे प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ अयोध्या में, प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना है उसको बार बार सरकार रिपीट करते हुए दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं से ये कहा जा सकता है कि जो आगामी जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें सरकार या केंद्र की या राज्य की रामलला का जो मंदिर है उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की तरफ दिखाई दे रही है। जी राघवेंद्र, देखा जाए तो महिलाओं को भी ध्यान में रखा गया है, युवाओं को भी, गरीब को भी, प्रदेश के विकास को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, यातायात सुविधाओं के लिए भी विशेष तौर पे इसमें ध्यान रखा गया है। चुनाव से पहले ये बजट कितना लाभ पहुंचाएगा? बेशक जब आम जनमानस को अगर सुविधाएं मिलती हैं, कुछ रियायत मिलती है, सब्सिडी मिलती है तो स्वाभाविक है कि उसका ध्यान सरकार की तरफ जाता है और उसे लगता है कि जो सरकार चल रही है वो हमारे लिए बहुत ही हितकर है और वो रुझान के तहत सरकार को फिर रिपीट करने का प्रयास करता है। और इस बजट में भी उस तरह की खासियत दिख रही है कि आम जनमानस अपने को खुश देखते हुए
फिर से एक बार सरकार को केंद्र में रिपीट करने का प्रयास कर सके। जी राघवेंद्र, ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर आता है, उत्तर प्रदेश से होकर आता है और आने वाले दिनों में चुनाव है। चुनाव से पहले ये बजट किस वर्ग को कितना साधने की कोशिश की गई है इस बजट के माध्यम से? अगर हम किसी खास वर्ग की बात करें तो देखिए, धार्मिक पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया गया है, जिसमें हिंदुत्व की एक साफ छवि दिखाई देती है। इसके अलावा गरीबों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, युवाओं की, किसानों की कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसे साधने का प्रयास न किया गया हो। यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों लोग भी उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके आवास के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। खेल की गतिविधियां बढ़े, उस पर ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरे प्रदेश को मुकम्मल मिले, तो स्वास्थ्य सुविधाओं पर फोकस किया गया। तो एक तरह से हर वर्ग को साधने का प्रयास इस बजट में किया गया है। जी राघवेंद्र, जिस तरीके से शिक्षा को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात कही गई है, युवाओं को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से टैबलेट वितरण या फिर स्मार्टफोन वितरण के लिए जो बजट में प्रावधान रखा गया है, इससे युवा वर्ग कितना खुश है? विस्तार से बताइए बजट के बारे में। बेशक युवाओं में जो सबसे बड़ी बात है वही, अगर शिक्षित समाज होगा और रोजगार की जहां असीम संभावनाएं होंगी, क्योंकि सरकार एक तरफ शिक्षा की बात करती है तो दूसरी तरफ एमएसएमई के माध्यम से या अन्य जो उनकी योजनाएं हैं उनके माध्यम से रोजगार की बात करती है। तो शिक्षा और रोजगार के तहत युवाओं को साधने का एक प्रयास किया गया है और युवाओं को इसी में खुशहाली नजर भी आ रही है। जी राघवेंद्र, जिस तरीके से कहा जाता है कि आने वाले दिनों में चुनाव है, चुनाव से पहले जो बजट होता है उसको चुनावी बजट कहीं ना कहीं कहते हैं, क्यों आने वाले दिनों में जो चुनाव है लोकसभा का, उस चुनाव पर असर डालेगा ये बजट? डाल भी सकता है, क्योंकि आम जनमानस जब खुश रहता है, उसे सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो स्वाभाविक सत्ता के प्रति अगर नाराजगी नहीं होती है तो वो सत्ता पक्ष को फिर से रिपीट करने का ही एक बार प्रयास करता है। क्योंकि आम जनमानस में तभी नाराजगी होती है जब मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित रहता है, वो सुरक्षित नहीं रहता है। और ये सरकार एक तरफ सुरक्षा की बात करती है तो अनुशासन की बात करती है और सुविधा की बात करती है, और उसमें सफल होती हुई वो दिखाई भी नहीं दे रही है। ठीक है राघवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।